संत समाज की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय, पारस सिद्धांत की जय। मेरे देव मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, परम वैरागवान संत श्री अबोध साहब जी, मोदबंगल में संत समाज, दरिद्र बंधुओं, भक्तमती माता बहनों, काफी देर से हम लोग भजन के माध्यम से सुन रहे थे। आज का अंतिम कार्यक्रम है, अंतिम सत्र है। काफी संतों के विचार आपको सुनने के लिए मिलेंगे। एक साखी आती है, कहे कबीर सुनो हंसा, बचन हमारो गए, पारक स्वयं स्वरूप चेतन, तामे स्थिर रहिए। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं, कहे कबीर सुनो हंसा। मैं अपनी बातों को लेकर के आपके सामने कुछ विचार इस संसार में देखा जाता है, इस जीवन में काफी दुख आते हैं, पर उनका सामना कभी कभी ऐसा होता है हम उसका सामना नहीं कर पाते। जब तक हम उसका सामना नहीं करेंगे तब तक आपका आत्मबल नहीं बढ़ेगा। हमारा आत्मबल इतना कमजोर हो जाता है, किसी ने कुछ कह दिया पर आपके सुनने की गुंजाइश नहीं है। जब तक हम किसी संतों की बातों को हम नहीं सुनेंगे तब तक जीवन में शांति नहीं आ सकती। दुख को हम स्वयं पालते हैं। दुख देने वाला का ईश्वर करता है, कोई नहीं है। ना आपको दुख दे सकता है, ना आपको कोई सुख दे सकता है। यदि आपके पूर्व के संस्कार में आपका सुख है तो ईश्वर भी आकर के आपको दुख नहीं दे सकता। ईश्वर भी आकर के आपको दंडित नहीं कर सकता। इस सबसे पहले हमको ये जानना है ईश्वर कौन है। लोगों के पीछे काफी लोग भागते हैं, काफी परेशान होते हैं, पर हम इसका सही निर्णय नहीं कर पाते। सदगुरु कबीर साहब जी पुकार के कहते हैं, हंस तू इस संसार में आया है, किसके लिए आया है और तू कर क्या रहा है। ये जीवन जो मिला है कल्याण करने के लिए मिला है। शादी विवाह, नौकरी चाकरी आपने तो हर योनि में किया है। जब आपने मनुष्य का जीवन लिया था, जब आपने मनुष्य का जीवन लिया, आपने शादी विवाह नौकरी चाकरी सब किया, पर कौन सा काम नहीं किया, वो है सत्संग। यदि हमने सत्संग सुना होता तो जीवन में दुख कभी नहीं आती। तो जीवन में दुख आते हैं, इसका मतलब है आपको सहन नहीं होता दुख, तो आपको जीवन में कभी सत्संग नहीं मिला होगा। सत्संग मिला होता
तो हम अपने जीवन को अच्छा चलाते, हम अपने जीवन को अच्छा बनाते, पर हम अपने जीवन को ऐसा बना लेते हैं, ये जीवन ऐसा लगता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि जीवन में इतने दुख आते हैं, लोग क्या करते हैं, जहर की गोलियां को खा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, ट्रेन के आगे कूद जाते हैं, नदी में कूद जाते हैं। किसके कारण से? क्योंकि हमें सुनने की शक्ति नहीं रही है। जब तक हम सुनने की शक्ति को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आपके जीवन में दुख कभी समाप्त नहीं हो सकते। जीवन में दुख आपका कब समाप्त होगा? जब हम सुनने की शक्ति को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ेगी? सत्संग से। सत्संग ऐसा स्थल होता है, ये एक हॉस्पिटल है जहां पर संत लोग इसका इलाज करते हैं, आपको दवा बताते हैं। जब आप उस दवा को खाएंगे तो आपका रोग ठीक होगा। यदि आपने संतों की वाणी को सुन करके और अपने जीवन में धारण किया तो आपका रोग कभी समाप्त नहीं हो सकता। ये जन्म मरण का रोग लगा ही रहेगा। इससे छूटने का उपाय क्या है? संतों की वाणी को सुनना और अपने जीवन में धारण करना। सारे काम हम करते हैं, पर हम सत्संग नहीं करते। 24 घंटे में कम से कम 1 घंटे अपने जीवन के लिए निकालना चाहिए, पर हम क्या करते हैं? 24 घंटे कमाई करने में लगा देते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहें कभी सुनो हंसा वचन हमारो गए, पालक स्वयं स्वरूप चेतनता में स्थिर रहिए। यदि तू अपने आप को जान लिया, अपनी स्थिति में ठहर गया, तो मैं समझता हूं तेरे जीवन से सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। तेरे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। पर हम क्या करते हैं? अपने जीवन को ऐसा बनाते हैं, ऐसा लगता है कि जीवन को फिर हमें कभी प्राप्त नहीं करना। काफी लोग कहते हैं कि इस शरीर का कभी दोबारा से जन्म नहीं होता। ये जीव ना जाने कितने शरीरों को धारण करता है। किसी ने कहा है, अफसोस मूड मन तो मुद्दत सो रहा है, सोचता नहीं कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख की मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने पाया उसको तू खो रहा है। ये जीवन बड़े मुश्किल से मिलता है। 3 खानियों में घो करके मनुष्य का जीवन मिलता है। ऐसा अनमोल रतन हीरा, इस अनमोल रतन हीरे को आप व्यर्थ में क्यों गवा रहे हो? रत्नों को सोए कर और कांच धो रहा है। ये अनमोल हीरे को यदि हम कचरे में गवाएंगे तो क्या होगा? ये कचरा क्या है? काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, छल कपट का। इस कचरे को हमें बाहर निकालना है, तभी हमारे जीवन में शांति आ सकती है। सभी महापुरुषों ने कहा है कि जीवन 2 दिन का है। 2 दिन की जिंदगी है, जिसका गुमान करके क्या खाक पार होगा पत्थर की नाव चढ़ के। किसी ने 4 दिन कहा है, किसी ने 3 दिन कहा है। ये जीवन 7 दिनों के अंदर में इसका जन्म होता है और 7 दिनों के अंदर ही इसका अंत होता है। दिन और रात होती है। इसी काल में हमारा जन्म होना और इसी काल में हमारा मरण होना। लोग कहते हैं कि जब हमारा जन्म होता है, क्या आपको पता है उस दिन हमारा शुभ दिन था या फिर अशुभ दिन था? आपको किसी को पता नहीं।
जब आपका मरण होता है और आपको पता होता है कि मेरा जो मरण हो रहा है ये आपका अच्छा दिन है या फिर खराब दिन है। काफी लोगों का क्या होता है, किसी का रक्षाबंधन के दिन शरीर छूट गया, किसी के दीपावली के दिन शरीर छूट गया, किसी के होली के दिन शरीर छूट गया। लोग क्या कहते हैं कि त्योहार खराब हो गया, त्योहार खोटा हो गया। तो उस परिवार क्या करते हैं, उस त्योहार को नहीं बनाते कि त्योहार से और शरीर का क्या वो है। जीव जब जाएगा वो त्योहार नहीं देखेगा, कोई व्रत नहीं देखेगा, कोई समय नहीं देखेगा। हमें किस टाइम पर जाना है, किस टाइम पर नहीं जाना। जब तक आपके मन से जो भ्रम है दूर नहीं होगा तब तक आपके जीवन में शांति नहीं आ सकती। मुझे अपनी स्थिति में ठहरना है तो मुझे अपने पारक स्वरूप को जानना पड़ेगा। पारक क्या है, जड़ और चेतन का यथार्थ निर्णय। सदगुरु कबीर साहब ने पारक सिद्धांत क्यों रखा, और भी सिद्धांत रख सकते हैं। जीव को जो दिखाई दे रहा है इस शरीर के अंदर में, वो जीव बैठा हुआ है। जीव अपने को जानता है और दूसरों को भी जानता है, अपना ज्ञान स्वयं करता है और दूसरों को भी कराता है। जैसे कि मोबाइल को जानने वाला कौन है, ये जनिया जीव, ना कि मोबाइल हमको जानता है। इसी प्रकार से मैं अपने आप की खोज करता हूँ, मैं अपने आप की जानकारी करता हूँ। कौन करता है, ये जीव ही करता है, ना कि शरीर। शरीर उसका एक घर है, एक गाड़ी है, एक यंत्र है। इसके माध्यम से हम सत्संग को सुन सकते हैं, ज्ञान को जान सकते हैं और अपनी बंधनों की परख कर सकते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा, यदि मुझे अपने स्थिति में ठहरना है तो सबसे पहले मुझे अपने आप को जानना पड़ेगा। मैं कौन हूं, संसार क्या है, मेरा और संसार का नाता क्या है। यदि नाता है तो कैसा नाता है, और इससे छूटने का उपाय क्या है। छूटने का उपाय है मुझे अपने आप को जानना पड़ेगा। मैं कौन हूं, मैं इस संसार में उत्पन्न हुआ तो किस उद्देश्य के लिए हुआ और मुझे क्या करना चाहिए। जब तक मैं इसको नहीं जानूंगा तब तक आपके जीवन में दुख है, जो आपके जीवन में जो कष्ट है कभी समाप्त नहीं हो सकते। सदगुरु कबीर साहब कहें कबीर सुनो वंशा वचन हमारो गइए, पारक स्वयं स्वरूप चेतनता में स्थिर रहिए। जब तक तुम अपनी स्थिति में नहीं ठहरेंगे तब तक आपके जीवन में जो दुख है कभी खत्म नहीं हो सकते। मुझे अपनी स्थिति में ठेक के और मुझे अपना कल्याण करना चाहिए। जितना हो सके आप दूसरों की बुराई करना बंद कर दो। यदि आपका बुराई करते करते समय और अचानक आपका शरीर छूट जाए तो क्या होगा, उसकी आसक्ति आपकी जाएगी। अब मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए जीवन में किसी के ऊपर बुराई नाम की चीज ना हो। मुझे अपने जीवन में यदि अपनी स्थिति में ठहरना है तो सबसे पहले मुझे अपने आप को जानना पड़ेगा। तभी हम अपने बंधनों की परख करके अपना कल्याण करें, तभी आपका जीवन अच्छा बनेगा। बस मेरी वाणी के साथ वाणी उपराम। बोल सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय।